आप इनको ब्रेड मत खिलाइए प्लीज। देखिए यहाँ साइन भी लगा हुआ है। क्या कह रही हो? उन्हें ये खाना पसंद है। यकीन मानिए ये उनके लिए ठीक नहीं है। उनका खाना बस आता ही होगा। हेलो, हाय एवरीवन। देखिए आउल कैमरा अभी यही है। दैट्स गुड। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि उल्लू ऐसा पंछी है जो मजबूत परिवार बनाते हैं और कभी भी जिंदगी में अपने पार्टनर्स नहीं बदलता। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम लोग उल्लू नहीं हैं। सही कहा ना? जरा सोच कर देखिए, क्या आप अपने एक्स के साथ जिंदगी बिता सकते हैं? वेल, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे जीन्स में थायमिन और साइटोसिन बदल सकते तो हम भी उल्लू बन सकते हैं। सॉरी गाइस, मैं अभी आई। ओके वेलरिच, देखो ये पूरी जगह साफ हो जानी चाहिए, समझ के ना? एक्सक्यूज मी, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जो जगह देख रहे हो ये आज पूरी तरह से साफ हो जानी चाहिए, ठीक है? मैं बाकी का काम बाद में बताता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, आप यहाँ से चली जाइए। देखो ये कैसा कंस्ट्रक्शन? ये जंगल है। हाँ, लेकिन अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो अब आप यहाँ से चली जाइए। नहीं। जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। सुनो, मैं देखता हूँ, रुको। देखिए, हम यहाँ पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, आपको चोट लग सकती है। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। ये कैसा मजाक है? ये पेड़ ये जंगल का हिस्सा है, तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ मुझे भी पता है। ये तुम हटो तो जरा। ये देखिए, और एक गंदा अतिक्रमण बित्सा टावर। समझ नहीं आता ये आजकल हो क्या रहा है जंगलों में। ओके गाइस, ये देखिए, यही वो शख्स है जो यहाँ पेड़ काट रहा है। नहीं, देखिए वीडियो अपना नाम बताइए। देखिए यहाँ जो चल रहा है हमने उसकी अपना नाम बताइए। वीडियो बंद नहीं, मैं वीडियो बंद नहीं करूंगी, आप अपना नाम बताइए। देखिए, आप बात तुम सुनिए, गैर ये सारा कानूनी काम तरीके से पेड़ काट रहे हो। ठीक है, आप बुला मैं तुम सकते हैं। सबको कोर्ट में घसीटूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके? एक मिनट रुको, हमें माफ कर दो। हम बिल्कुल मामूली लोग हैं, वर्कर्स हैं। हमें यहाँ पर पेड़ों को काटकर फेंस लगाने के लिए कहा गया है। हम सब वही कर रहे हैं, इसीलिए तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, पर मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। सुनो, प्लीज मुझे माफ करना। वो मुझे एक रिसर्च से पता चला है कि इस धरती पर हर रोज 50 मिलियन लोग सेक्स करते हैं। तो ये तुम बताओ, तुमने लास्ट टाइम कब किया था? तुम क्या सभी लड़कियों से ऐसे ही सवाल पूछते हो? चलो चलो उठो, सुबह हो गई है गाइस, उठो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी करो। आर्टियम, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अभी उठ भी जाओ। पुलिस? मैं हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ? एला देखो, हमने रात भर इन मुर्गियों को इलीगल पोल्ट्री फार्मिंग से बचाया है। तुम इन मुर्गियों को बचाने में लगे थे, तब किसी ने जंगल में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। क्या कहा? अरे हाँ, इसलिए मैंने टेलीग्राम पर दोस्तों को मैसेज किया, वो सब तैयार है। अब तुम जल्दी रेडी हो जाओ। हमारे जंगल को बख्श दो, हमारे जंगल को बख्श दो। हमने कहा हमारे जंगल को बख्श दो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग जो खुद को बिटेसिविस्की जंगल के रक्षक समझते हैं, जिनमें एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, यहाँ पर भारी मैं मसला तादाद में चटाऊंगा इकट्ठा हुए हैं। उसे। कल उसके सभी औजारों और मशीनों को जला दूंगा। नहीं, अरे जरा देखो तो, लगता है उन्हें फर्क पड़ गया है। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। जंगल को नष्ट होने देते। हाँ। उम्मीद है कि ऐसा ना हो। हाय। आ जाओ, चलो उधर बैठ जाओ। देखिए मैं क्या कह रहा था, आप जानते हो। वो कौन था जो? हाँ, पर कोई तो रास्ता होगा ना इससे बाहर आने का, जिससे हम इन सब से बच सकते हैं। ये समझ गई थी। यहाँ बैठते। तो एक बार मुझे भी ये बच्चे किस बारे में बात कर रहे ये हैं? रहा एक और रईस। ये तुम रईस, जानते हो क्या इसे? ये रईस का बेटा है, अब आप 33 साल का ठीक है, है, थैंक्स। सिंगल है। तो सुनिए सभी, मैं आपको मिलवाता हूँ रशिया के फोर्ब्स लिस्ट के मेंबर, रियल एस्टेट की दुनिया में 3 बार ऑस्कर जीत चुके मिस्टर मैटवी व्लादिमीरोविच। स्वागत कीजिए। गाइस गाइस, बस बस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस साइलेंस।
मिस्टर मैटवी, प्लीज शुरू कीजिए। हेलो गाइस, अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत ही यंग लोग बैठे हैं यहाँ पर। कभी मैं भी ऐसा था। आपको बता दूं, मैं भी काफी जिद्दी था। आप जानते हैं, जब मैं यहाँ आया तब रास्ते में मुझे एक महान व्यक्ति के कहे शब्द याद आ गए, जिन्होंने मुझसे कहा था कि जो कभी बड़े इरादों और लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ता, वो हमेशा एक छोटा इंसान बन के रह जाता है। और ये बात मैंने तुम सब में देखी है, क्योंकि सच में तुम सब के अंदर जोश है और तुम सब अपने उसूलों के साथ यहाँ पर आए हो। और तुमने ये साबित किया है कि बस आज, अभी, इसी वक्त, इसी पल तुम सभी लोग दुनिया को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम दुश्मनों की तरह अपोजिट बॉर्डर पर क्यों खड़े हैं। मुझे बस कुछ मिनट दीजिए, उसके बाद आप मेरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पसंद करेंगे। आप जरा दिखाइए प्लीज। इस फोल्डर में सारे पेपर्स हैं, परमिशन के पेपर्स। अगर चाहो तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देख सकते हो। सब कुछ लीगल है इसमें। ये सच है? पूरी तरह से लीगल। वैसे आप सभी आईफल टावर की हिस्ट्री तो जानते ही हैं। जब उसे बनाया गया तो किसी ने उसे पसंद नहीं किया था। उस वक्त सभी लोग उसकी बनावट की बुराई करते थे, या फिर अगर मैं आज के नौजवानों के स्लैंग में कहूं तो उन्हें वो टावर क्रिंज लगा था। लेकिन आज हम उसे किस नजर से देखते हैं? पेरिस, एक खूबसूरत शहर, और पेरिस की पहचान है आईफल टावर। बित्सा टावर कोई स्काई स्क्रैपर नहीं है। जरा देखिए, स्क्रीन पर सभी देख सकते हैं। जरा ये देखिए, बित्सा टावर एक फिलॉसफी है। यहां पर मौजूद सभी लोगों में से बित्सवी जंगल के बारे में काफी लोग जानते होंगे। ये मॉस्को के सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है, टेप्लोस्टेन अपलैंड पर बना हुआ एक विशाल जंगल। तो क्यों ना हम इस शहर की सबसे ऊंची चोटी पर इस शहर की एक सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएं। जरा सोच के देखिए कैसा रहेगा। कमाल का आइडिया है ना? मैं इस जंगल के लिए, इस पार्क के लिए, ये वही जगह है जहां पर आपने बचपन में खेल खेले हैं, पर आप इस दुनिया के भविष्य के नौजवानों में से एक हैं। आपको पता होना चाहिए कि जहां बदलाव नहीं होता वहां पर कोई लाइफ नहीं होती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बदलाव बहुत जरूरी है। इसे करारा जवाब देना। एक्सक्यूज मी, कुछ कहना चाहती हो तुम? हाँ, ये दुनिया के भविष्य के नौजवान पूछना चाहते हैं कि फिर उन रेयर पंछियों, जानवरों और नेचर के सभी जीव जंतुओं का क्या होने वाला है। एला, बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। सच तो यह है कि वो जंगली जानवर, देखना तुम मुझसे इस बात पर सहमत होगी कि वो सभी इस शहर में लोगों की और कुत्तों की वजह से परेशान हो चुके हैं। इसलिए वो अपने आप को इस शहर से कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। वो वहां पर आराम से रह सकते हैं और हम यहां पर। वैसे मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। ये हमारी पीआर सर्विस है। क्या आप थोड़ा कैमरा जूम करेंगी? मेरी कंपनी 100, हाँ, इस मॉस्को एरिया में 100 हेक्टेयर का जंगल बनाएगी, जो हमारे काटे हुए एरिया का 10 गुना ज्यादा है। अब तुम्हें ये मंजूर है? बोलो, ये डील मंजूर है? यू नो मैटवे, जंगली जानवर परेशान तो हो रहे हैं वाकई में, लेकिन ज्यादातर तुम जैसे लोगों की वजह से। तो ठीक है, चलो लोमड़ी और भालुओं की बात करते हैं। अगर तुम ये समझो कि वो मॉस्को रिंग रोड को क्रॉस करते हैं, जो हमें पता है, तो बताओ तुम्हारा एक्शन प्लान क्या होगा? तुम्हारा टावर कब गिरेगा? मैं बस याद दिला दूं, एक सिंपल सी बात है कि जंगल के उस हिस्से में दलदल भी है। बस सुन रहा हूं। क्या आप मुझे सुन रहे हो? गो ऑन, आगे बोलो। और उस जगह की मिट्टी भी कोलाइडल कणों से भरी हुई है, और जमीन के अंदर जो पानी है उसमें बहुत दबाव वाले घटक मौजूद हैं। इस जगह की जमीन इतनी बड़ी बिल्डिंग का बोझ सहन करने लायक नहीं है, और फिर उसी ऊंची टावर के साथ बहकर उन्हीं जंगली जानवरों के पास तुम लोग पहुंच जाओगे। अगर तुम में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकता है। ट्रॉफिम डेनिसोविच, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं ना। ऑफ कोर्स एला, हमने भी तुम्हारी इस प्यारी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस जगह की जमीन की जांच की है, वो भी तुम्हारे डीन ट्रॉफिम डेनिसोविच की मदद लेकर। वही शख्स जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया है। तभी मैं इस यूनिवर्सिटी में आपके सामने यहाँ आ पाया हूं। तुम सबके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। ये पूरी रिपोर्ट इन फोल्डर्स के पेज नंबर 6 पर मिल जाएगी। और रही बात दलदल की, मुझे लगता है ये एक तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो मानते हैं वहाँ पर दलदल नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम एक टावर बनाकर शांत नहीं बैठोगे। मैंने सही कहा ना? फिर तुम्हें नई सड़कें चाहिए होंगी, नए पार्किंग की जगह, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और शॉप्स, जिसके लिए तुम पूरा जंगल ही काट डालोगे। तुम समझ रहे हो ये कितना बड़ा अपराध है? हम इस जगह का डेवलपमेंट तो करेंगे हमारे देश के लिए। हम वहां पार्क की जमीन को और नेचर को ध्यान में रखते हुए बड़े नाजुक तरीके से ऑर्गेनिकली सब प्लान करेंगे। मैटवे,
सॉरी, मुझे तुम्हारा मिडिल नाम याद नहीं है। व्लादिमीरोविच। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। व्लादिमीरोविच सुपर। यू नो, शायद वो टावर ऑर्गेनिकली न्यूयॉर्क या हांगकांग में फिट हो सकता है, क्योंकि वो आइलैंड्स है और वहाँ ऐसे टावर्स बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस मामले में ये बात झूठी है। तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये कर रहे हो। इसमें सिटी प्लानिंग नाम जैसी कोई चीज नहीं है। ये पूरी तरह से एक धोखाधड़ी है, तुम्हारे बुरे इरादे को पूरा करने का जरिया है। और बित्सा टावर, ओह गॉड, वो कोई भी फिलॉसफी नहीं है। वो बस एक, जैसे कि तुमने अभी अभी कहा था, एक क्रिंज है। वेल, अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा हो तो मैं तुम्हें थोड़ी साइकोलॉजी की बात बताती हूँ। जब भी कोई इंसान किसी बड़ी और ऊंची इमारत के बारे में बहुत बात करता है तो असल में वो सामने वाले को अपना कद और उसके बराबर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे कि हम सब लोग साफ साफ देख सकते हैं, मिस्टर राइजा की हाइट बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा जवाब दिया उसे। चुप हो जाओ। मेटवे, देखो मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। क्या जवाब दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई लड़की ऐसा जवाब दे सकती है। उसने तुम्हारी बैंड बजा दी। तो सुनो बेटा, ये सब बकवास छोड़ो। अब कौन है जो तुम्हारे टावर के बारे में अच्छा सोचेगा? तुम यहाँ वापस आ जाओ, हम मिलकर रेनोवेशन का काम करेंगे। वापस आ जाओ। मुझे आपकी छोटी छोटी झोपड़ियां नहीं बनानी डैड, पर उसका रेनोवेशन तो मैं जरूर करूंगा। देखो एला, जानती भी हो तुमने क्या किया है? क्या तुम किसी मुसीबत में पड़ना चाहती हो? मैं आप लोगों को एक भी पेड़ काटने नहीं दूंगी। बहुत अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ो, जहन्नुम में जाओ या कहीं भी जाओ, लेकिन अब से तुम हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं हो। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें पहले ही निकाल दिया। ये देखो। लेकिन किस बेसिस पर? मेरा एकेडमिक रिजल्ट देखिए, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इस है। बात से तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं। कल तुमने एक लेक्चर मिस कर दिया था, कोई मिस कर दिया। तुम कॉलेज के आधे स्टूडेंट्स को बिना इजाजत उस जंगल में लेके गई। सब लीगल है और यूनिवर्सिटी तुम्हारी काबिलियत की तारीफ करती है और तुम्हें पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए इजाजत भी देती है, लेकिन फ्री नहीं। तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। देखो, ये फीस के 2 तरह के बिल्स हैं जो तुम्हें भरनी पड़ेगी। ये एक है इस साल की पढ़ाई का, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इसे मंडे तक भी भर सकती हो। तुम्हारे हॉस्टल की फीस हुई 80,400, जो आज ही भरनी है। 80,400 रुपए? हेलो। तुम्हारी बात बिल्कुल सही निकली है ना? चलो उन सालों की मशीन जला देते हैं। मैं कुछ जलाने नहीं जाऊंगी। मुझे उन कुत्तों को बचाने जाना है। यहीं पास में एक नैकरी है। तुम्हें उसे पहले ठीक से जांचना होगा। नहीं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? हाँ, पर बाय द वे, हैरी सोया था तुम्हारे साथ? इन्हें नहलाया था ना? ये सब ट्रेंड है, इन्हें पता है कि कहां पर जाना है, क्या करना है। गुड गर्ल। इसका नाम है रॉन, वेस्ली, डम्बलडोर, हाग्रिड। कहां गया? शायद वहां पर होगा। सीरियस ब्लैक वहां सोफे पर आराम से बैठा है। हाँ। और फीमेल डॉग्स? उन्हें भी लड़कों वाले नाम दे दिए क्या? इतना क्यों सोच रही हो तुम? इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना हैरी? तुम बॉय हो ना? डॉग। बियर पियोगी? एस्पिरिन है क्या? एस्पिरिन चाहिए? अभी लाता हूं। सुनो, सॉरी। हाँ? तुमने मेरे कहीं कपड़े देखे? मुझे एक विस्की देना। कमान कमान। ओह, बहुत मजा है। हाँ, मेरे लिए भी एक। ओह, ये म्यूजिक बहुत अच्छा। तुम यहीं रुको यार। मुझे बहुत पसंद है। अरे क्या कर रही हो? ब्यूटी। हाय, कैसी हो? सुंदर लग रही है। किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। क्या मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा या इस देश से जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी शक्ल ना देख सकूं? चेक प्लीज। तुम्हें किस्मत पे यकीन नहीं है क्या? बताओ ना प्लीज, मुझे जानना है कि तुम अपने साथ हमेशा ये मैट्रेस लेकर क्यों घूमती हो? और तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं करता, इसीलिए। मैं उसे बेचना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत महंगा है लेकिन करीब $500,000 का होगा। मेरी पढ़ाई के लिए तब काफी तो है। मुझे भी एक मैट्रेस की जरूरत है। मुझे नहीं बेचोगी क्या? नहीं, तुम्हें हरगिज नहीं। तुम बड़े कमीने हो। क्या तुम मेरे साथ? और तुम यहाँ मुझसे इतनी बात कर रहे हो, वहाँ तो मुझे एक जवाब नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम्हें हर्ट किया हो, पर तुम मेरे पास आ सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे तुम, लेकिन तुमने पैसे खिलाए और मुझे कॉलेज से निकाला। 1 मिनट निकाल दिया। थोड़ी सी चढ़ गई। एक ड्रिंक बना। हाँ, हेलो। ठीक है, थैंक्स। ओके, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि पहले उन्होंने मुझे निकाल दिया और अब डीन मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैं वापस कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ये तुम्हारा कोई गेम है क्या? नहीं, मेरी बताओ। बात सुनो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है डीन ने सोचा होगा कि ऐसा करके तुम पर एहसान करेगा। ऐसा होता है। मेरे लिए ऐसी चीजें बहुत छोटी होती हैं, यकीन करो। मुझे एक विस्की देना कोला के साथ प्लीज। एग्जाम हो जाए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के नाम। अच्छी लग रही है। Shut the fuck up. Let me tell you what the big alone if I got you. Shut the fuck up, baby. Shut the fuck up, baby. अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है? कम से कम एक बार। देखो, मेरी एक खुद की फाउंडेशन है जो चैरिटी का काम करती है। मैं उसमें हर साल 100 मिलियन तक खर्च करता हूँ। हाँ, मैं समझ गई, अच्छा काम है ये। लेकिन क्या तुमने पर्सनली कभी किसी की हेल्प की? हाँ। अच्छा। ओके, देखो, अब मैं शायद करीब 15 साल का रहूंगा और हमारा साइप्रस में घर था। हम हर साल गर्मियों की छुट्टी में वहां रहते थे। हमारे पड़ोस में एक ब्रिटिश आदमी था जो थोड़ा बेवकूफ सा था और उसके पास एक अकीता डॉग था जिसे वो ब्रीड करवाना चाहता था, उसे ट्रेन करना चाहता था और लकड़ी से लगातार उसे मारा करता था और ना जाने क्या क्या करता था। वो बच्चों को उसके पास नहीं जाने दिया करता था। मैं भी उससे डरा करता था। एक दिन मैं सुबह उठ गया और किसी की घबराहट की आवाज आई तो मैंने चेक किया। उनके घर का फेंस बहुत छोटा था। मैं अचानक वहां गया और देखा कि जैसे कि वो मेरी हेल्प करना चाहता था। उसकी आंखें मुझसे बात कर रही थी और मुझे वो डॉग बहुत पसंद आया, तो मैंने उस डॉग को चुरा लिया पड़ोसी की फेंस पर कूदकर। और तो तुमने डॉग को चुरा लिया? हाँ, वेल, कुछ ऐसे ही समझो। फिर तो वो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे।
उसके गुम होने की खबर लोकल टीवी पर दिखाई गई थी, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने वहां मेरे पापा के असिस्टेंट से कहा और वो उसे जेट में बिठाकर यहां ले आए, और उसके बाद हम साथ रहे। कितने बजे अभी? ओह, मुझे जाना होगा। कहां? वही, मुझे उन डॉग्स को बचाने जाना होगा, बताया था मैंने। तो मजाक तो नहीं कर रही हो? ठीक से चल तक नहीं पा रही हो। ओ हेलो, उन सबको खरीद लेते हैं फिर। हाँ, फिर उन्हें भी जेट से हम सिप्रस भेज देंगे, है ना? हमेशा पैसे की बात। West side. Yeah. I'd like to welcome you to the West Coast, baby. Yeah. One to the two, two to the three, three to the four. I'm back and coming at your throat. In the old school, cleaner than a bar of soap. 100 spokes in my looks. कहाँ जाना है बॉस? घर ले चलो। The hood, all the cuties gotta stare. Say she got a man, you know I don't care. Looking at him, and we do not compare. She need a thug that'll pull her by her hair. Well, I just might be your type. At the party late night, smoking I take flight. I'm pouring up the brown while the girls get down. Everybody know my name all around this town. Got the चुप हो जाओ, cuties. And my nigga rolling up another zip, bro. Lean back, swerving lane to lane, and every day up in your hood, it's the same old thing. I've been drinking, smoking, riding out with my crew. 13, you know how the West Side do. Got the top back, blowing them trees. 6-4 jumping in that California breeze. Been smoking, drinking, riding out with my crew. 13, you know how the West Side do. Lean back, swerving lane to lane, and every day in the West is the same old thing. Find me where the splits at. Meet up, just kick back. Plotting on my profit, trying to see how I could go and flip that. Cause I got kids चलो, चलो, and they अंदर gotta बैठो। eat. Mommy want a crib, wifey need another Jeep. So coming in my paper, that's a no-no. That's why I stay strapped with the... रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम? सिक्योरिटी, लगता है हमारे अलार्म्स खराब हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे रुको, लड़की, वहीं रुक जाओ। जाने दो मुझे। ओ, रुक जाओ। छोड़ो, मैंने देखो, कहा। पहले तुम अपनी जिद छोड़ो। लीव मी, मैंने कहा छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाना। जाओ। रुको, यहाँ क्या हो रहा है? रुको 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 रुको। शांत 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 हो जाओ। मैं इसे जानता हूँ, ये एक वॉलंटियर है, ये दिल की बहुत नेक है। हम झगड़ा सुलझा लेते हैं। पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस? पुलिस की मुझे कोई जाने जरूरत दो। नहीं है, हम बात करते हैं। मेरी बात सुनो, यहाँ आओ, एक सेकंड। क्या बात करनी है? हम शांति से बात करते हैं, मिलकर सुलझाते हैं। थोड़ी जगह दो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें मिस कर रहा था, जल्दी करो। सॉरी गाइस, ये वॉच रख लो, बेच के पैसे ले लेना। तो मतलब मैंने कल इतनी पी ली थी कि सच सच बताना, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं पूछ सकती हूँ कि क्या हम दोनों के बीच कुछ... क्या? वेल, यू नो, हम दोनों के बीच कुछ... सेक्स? ऑफ कोर्स यस। तुम गॉडजिला की तरह चिल्ला रही थी, कुत्तों को भी डरा दिया। खिड़कियां तो खिल रही थी। सच कहूं तो मैंने कभी ऐसी चीज... क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे प्लीज? रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। मैं एस्प्रिन लेकर आता हूं, और तुम्हारे कपड़े कहां हैं मैं नहीं जानता।
थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कुछ खरीदने के लिए, गिफ्ट या फिर कुछ और। क्या तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो ताकि तुम्हारे काम में इंटरफेयर ना नहीं, करूं? वो बस लड़कियों को गिफ्ट्स पसंद आते हैं इसलिए। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं। मुझे खरीदने की कोशिश भी मत करना। वैसे कंस्ट्रक्शन तो होके रहेगा। मैं इन डॉग्स को लेने वापस आऊंगी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं। जरा उसे देखो। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? हेलो मिस। हेलो, मैं हूँ नास्तिया। अब मैं यहाँ रहती हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हुई है। ये मेरा कमरा है। नहीं था, अब ये मेरा है। तुम एलिया हो ना? हाँ मैं तुम हूँ। अभी वेटिंग में हो। यहाँ फिलहाल कोई कमरा खाली नहीं है। तो कैसी वेटिंग? इतनी हैरान मत हो, मैं भी यहाँ 1-2 महीने से वेटिंग पर थी। अरे हाँ, जाते वक्त तुम अपना ये एक्सटेंशन कोड ले जाना। ये मेरा नहीं है। फिर किसका है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ आया था, उसने मुझे प्लग इन करने कहा। हे हाय, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। इको फ्रेंडली है, जैसी तुम्हें पसंद है। सॉरी। आर्टियम, ये क्या है? ये सब पेप्लिस्टैन से हमारे सपोर्टर्स हैं। किसी ने इन्हें ट्रक भरकर बियर दे दी तो इनका ये हाल है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुनो सुनो पार्टी पीपल, मुझे माफ करना। बस 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब हम सबको पैकअप करना होगा। आग बुझा दो और यहाँ से सब चलते बनो, समझे? ये लो प्लीज, ये बियर लेके जाओ। तुम्हें नेचर की फिक्र है ना? प्लीज, आप सबका शुक्रिया। ओके, आग सुनाई नहीं बुझा देता दो। क्या? जाओ यहाँ से। चलो चलो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? जाओ जाओ। आग लग गई। अरे मैंने कहा जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ जाओ, से, वरना मैं निकलो पुलिस यहाँ को से। कॉल करूंगी। तुम्हें सुनाई जल्दी नहीं देता? करो, निकल जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। फटाफट करो यार। जाओ चलो जल्दी जाओ। तुम बहुत परेशान लग रही हो। उस रायसा को हम बहुत पीछे छोड़ देंगे। आर्टियम, ऐसे कब तक दूसरों को पीछे छोड़ोगे? वो सिर्फ अमीर ही नहीं है, स्मार्ट भी है, चालाक भी है, और वो किसी चीज से नहीं डरता है। क्या हो गया? अचानक इतनी तारीफ? नहीं। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? आर्टियम कम ऑन, मैं नहीं सोच रही हूं, तुम भी मत सोचो। ओके, गुड नाइट। अब मेरी जगह से हटो, जाओ। Walked in, I'm a flip, I'm a A-town hitter on the west. Dog and I'm going for the net. Anything do anything for the check. Hey, do it for the clout. I'ma bring him out. I don't need a club, it's a party at the house. She done told me love, it's a party in her mouth. With the pay flat, so we finna throw him out. Couple bands on me and some brand new sneakers. Ooh, steady on my hip like a beaver. Say her man gone, now she tryna hit me up. Ooh, she just wanna party cause my G's up. Falling on these haters like Kuzma. Pick up in a loser. If she gets a trippin', then we holla at the Uber. Y'all kill Russian, besides she Medusa. I still got the juice and I put that
तो फिर हम वहां गए, हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स थे। हमने उन्हें कार में डाला, उन्हें वहां से लेकर चले गए, फिर उन सबको नहलाया, उन्हें खाना खिलाया और एक को अपने पास रख लिया। मुझे डॉग्स पसंद नहीं है, उनके बाल गिरते हैं हर जगह। तो सुना तुम लोगों ने, हमारे मैट्रिक को डॉगी स्टाइल पसंद है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये डेवलपर मैटवे को लगता है कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। मुझे बेचारे पर तरस आ रहा है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो उसके कई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और रूल तो यही है कि ऐसे लोग, इनकी कभी नॉर्मल फैमिली हो ही नहीं सकती, और वो हमेशा रिश्तों में मार खा जाते हैं। उनकी नॉर्मल फैमिली नहीं होती, और रिश्तों में भी वो कामयाब नहीं होते। कोई भी नॉर्मल लड़की उसके साथ एक हफ्ता भी नहीं रह पाएगी। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ये मत सोचना कि तुम सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। चलो कहा ना, अभी नहीं। उनसे कहो कि वो जा सकती हैं इसी वक्त। जल्दी जाओ। बोलती हूँ। सॉरी, इन्हें ब्रेड मत खिलाओ प्लीज। सुना नहीं तुमने? लेकिन क्यों हर कोई खिलाता है? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज रुक जाओ, ब्रेड उनके पेट में चिपक जाता है, उन्हें तकलीफ होगी और कुछ दिनों बाद वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आओ मेरे साथ। गॉड, ये देखो, सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर ही है ये, लेकिन देखेगा कौन? ये रही वेंडिंग मशीन। इसमें ऐसे 100 रुपए डालो और ये बैग उठाओ, इसमें खाना भरो और अब ये उन्हें जाकर खिलाओ। मैंने तुम्हारा वीडियो देखा, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। जितना पता है उतना काफी है। तुम अपनी की गई बदतमीजी के लिए माफी तक नहीं मांग रही हो। नहीं। चलो मैं बताता हूँ क्या चाहता हूं मैं। एक डील करोगी मेरे साथ? एक हफ्ता रहो मेरे साथ, फिर समझ आएगा। मुझ जैसा अच्छा इंसान और कोई नहीं। क्या ऐसा तुम्हारी मॉम ने तुमसे कहा था? नहीं, मैं ये बात जानता हूँ। अच्छा, कोई नया सीजन आया क्या बैचलर का? नहीं। कहाँ है कैमरास? बताओ ना, हाय कहती हूँ सबसे। कैमरा नहीं है, सच कह रहा हूँ। मेरे पीछे पागल हो जाओगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मैं इस जंगल को छोड़ दूंगा। मैं अपना टावर मॉस्को में कहीं और बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तुम अपना करोड़ों का प्रोजेक्ट बंद कर दोगे, है ना? मैं समझी नहीं, क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ? आर्टियम, देखा, हमने कर दिखाया। मैंने कहा था ना, हम ये सब पीछे छोड़ देंगे। तुम खुश हो? एला, प्लीज कह दो कि ये सब मजाक है। आर्टियम, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक हफ्ता ही तो है, उसके साथ रहना है मुझे। एला, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, कोई इसे अपने साथ रख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्टियम, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तुम्हें मैं अपना पता बता दूंगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। हम टच में रहेंगे। अगर उसने मुझे हैरेस किया तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। सच में, मुझे इस जंगल को बचाना है। एलिया, तुम समझ नहीं रही हो, वो सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है। वो नहीं, मैं खेल रही हूँ। वेलकम टू माई प्लेस। अंदर आ जाओ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। वाह, बहुत सीरियस हो गई हो तुम। और मैं सब कुछ शूट करूंगी। आई होप तुम्हें कोई एतराज ना हो। बिल्कुल भी नहीं। अंदर आ जाओ, पहले शूज पहने रखो। हैरी, देखो कौन है, बैठ जाओ आराम से।
हम दोनों ने आपसी सहमति से इस एग्रीमेंट पर साइन किया है जिसमें लिखा है कि अगर कैलेंडर के हिसाब से 7 दिनों के बाद अगर एल्वीरा स्विटेवा ने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तो मैं माटवी रायसेक पार्क की जमीन पर पित्सा टावर बनाने से मना कर दूंगा। मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं। वो क्या? यही कि तुम मेरी सारी मांगे पूरी करोगी। और अगर तुमने मुझसे कहा कि इस छत से नीचे कूद जाओ तो? देखो, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कैद नहीं रखूंगा। तुम किसी भी वक्त यहाँ से बाहर जा सकती हो और मैं तुमसे कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा जिससे तुम्हें चोट पहुंचे। सिर्फ मजे करेंगे। हाँ, वो सब ठीक है, पर वो नहीं होना चाहिए। नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास पेन है? थैंक्स। हम दोनों ने आपसी सहमति से इस एग्रीमेंट पर साइन किया है जिसमें लिखा है कि अगर कैलेंडर के हिसाब से 7 दिनों के बाद अगर एल्वीरा स्विटेवा ने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा तुम यहां पर हो? गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? गुड मॉर्निंग। आई होप तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। हाँ, अच्छे से। चलो मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। सुनो, मुझे 1 घंटे में कॉलेज पहुंचना है। आज मेरा एग्जाम है। मुझे पता है तुम वक्त पर पहुंच जाओगी। लेट्स गो। ओह, कौन है ये? हैरी, कम ऑन। अब मेरे एग्जाम में तुम कुछ गड़बड़ मत करना, ओके? हाँ, जानता हूँ तुम्हारे उसूल हैं। वेल, ये लिविंग रूम है, तुमने देखा ही होगा। यहाँ पर किचन है, बार है, फ्रिज है। ये कुछ पेंटिंग्स है जो मेरे दोस्त अलेक्जेंडर ने बनाई है। ये पेंटिंग सबको पसंद है। तो मैं बता दूं कि वो एक रूशियन बैंक्सी है। ये वाली मेरी फेवरेट है। ये मेरा केबिन है, यहां मैं काम करता हूं। मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ? बिल्कुल। ये बहुत अच्छी है। किसने बनाई? हाँ, वो भी एक दोस्त ने बनाई है। कुछ खास नहीं है, बेकार सी है। क्या फर्क पड़ता है, मुझे अच्छी लगी। समझ गया मैं, तुम्हें आर्ट पसंद है। अब बाहर आ जाओ, कुछ और दिखाता हूं। ये सब कीचेन्स हैं। मैं पहन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये तो आइसक्रीम जैसा है। ये क्या है, कुछ गेम्स जैसा है क्या? और ये किस तरह की ज्वेलरी है? इसे क्लैम्प्स कहते हैं। समझ गई। तुम्हारे हैं? ट्राई करोगी? हाँ, फिर किसी दिन। श्योर।
ऐसे ही करता है ना? मक्खी उड़ाने के लिए। बहुत मक्खियां हैं यहाँ। कभी भी आ जाती हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है नो सेक्स। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नो सेक्स। क्या तुम 50 शेड्स ऑफ ग्रे के फैन हो? अब ये क्या है? मूवी है, बुक से बेटर है। मैं मूवी देखना चाहूंगा और बुक भी पढ़ूंगा। तुम सीरियसली कह रहे हो? मैं इसे इस्तेमाल करूं? चाहो तो एक डेमो ले सकती हो। ओके। ग्रेट, तुम्हें पसंद आएगा। लगता तो नहीं। ठीक है, तो अब मैं जाऊं? कैसा लगा? थोड़ा अजीब। एक सेकेंड। क्या? मैंने कहा था ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये ऐप सब जानता है। तुम मुझे चीट नहीं कर पाओगी। हाय, सॉरी। कार तो बहुत अच्छी थी, मजा आया। हाय। हेलो सर। हाँ हेलो। डेलोवेटो। हाँ हाँ ठीक है, एक पेपर चूज करो। पेपर चुन लो। क्वेश्चन नंबर क्या है? नंबर 11 है। 11। हेलो सर, सॉरी लेट हो गई। हेलो, सुनो अपना क्वेश्चन पेपर। हाँ हाँ। ओए, क्वेश्चन नंबर क्या है? कुछ गड़बड़ है? क्या मैं अभी इसका जवाब दूं? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। क्वेश्चन नंबर 33। बोलो। मैं क्या हुआ? मैं नर्वस हूँ थोड़ी, वो देर हो गई ना आने में, इसलिए पता नहीं चक्कर आ रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या मैं जा सकती हूँ? सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। पागल हो गया? मैं अभी टॉयलेट में जाके उसे फेंक दूंगी। और फिर तुम डील तोड़ दोगी। जब मैं कहूंगा तभी तुम उसे बाहर निकालोगी। इडियट। अब सब ठीक है? हाँ सर। हाँ तो मैं सुन रहा हूँ। वेल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। और एक्शन। तो शुरू करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? तुमने तैयारी तो की है ना? क्या मैं बाद में एग्जाम दे सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लोगों के वक्त की इज्जत करनी चाहिए। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। डिक्रीजिंग ऑफ ओजोन एंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ। उससे बनता है एंटार्क्टिका का ओजोन लेयर। होल। फिर क्या? हाँ, होल। तो और हाँ तो फिर आगे आगे बोलो ना। फ्लो ऑफ सोलर रेडिएशन। गहरा गहरा। तुम ठीक तो हो ना? तुम क्या कर रही हो? सॉरी सर, वो गहरा 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 और क्या? और गहरा। बोलो। बस कर रही हो। मुझे एक बात बताओगी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो इतनी खुश हो रही हो? कुछ भी नहीं सर, सच में, बल्कि बहुत हॉरिबल है। और ठीक है तो फिर जिसकी वजह से ग्लेशियर्स और
और जिससे समंदर का पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। वो और बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और तुम्हारा हो गया? क्या ये रिवेंज था? तुमने तय किया है मेरा मजाक उड़ाने का? अब चुप क्यों हो, बोलो। सॉरी गाइस, मुझे अर्जेंट कहीं जाना होगा, कल बात करते हैं। गुड बाय, मुझे इसी वक्त निकलना होगा। बाय। तुम्हें लोगों को तंग करने में मजा आता है ना? बोलो, तुम्हें मजा आता है ना इससे? नहीं, मजा आया ना तुम्हें? कोई मजा नहीं आया, समझे? मैंने खुद को शर्मिंदा कर दिया। लगता तो नहीं है, ऐप तो कुछ और ही बता रहा है। अब कहो कौन है यहाँ पर शाय? डूड, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? सेक्स? तो चलो, मैं तैयार हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। बैठो एलिया, कपड़े उतारो एलिया। एलिया, असली रूप दिखाओ। कहाँ जा रहे हो? अब मैं सारी ड्रिंक्स खत्म कर दूंगी आज ही। गुड लक टू यू। शिट। ये किसके हैं? सब तुम्हारे हैं। ये मुझ पर नहीं जचेंगे। सुनो, जेनोस का एक बहुत ही एक्सपीरियंस स्टाइलिस्ट है, मेरी पुरानी फ्रेंड है। अब इसे ट्राई करो। एल्विरा, पहले तुम ये ड्रेस ट्राई कर सकती हो। लाजवाब, बहुत ही शानदार लग रही हो। पसंद आया? नहीं। तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर है। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? मेरे ख्याल से ये तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ। नहीं। गो फॉर इट। ये वाला बहुत सुंदर है। कुछ और ट्राई करो। वाह, बहुत खूबसूरत है। वेल, मुझे लगता है ये 10 आउट ऑफ 10 है। मेरे और हैरी की तरफ से थम्स अप है। मैटवी, आपकी चॉइस तो कमाल की है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। तो शायद तुम दोनों की खूब जमेगी। तुम्हारी पसंद एक जैसी है और तुम दोनों एक जैसे हो। एल्विरा, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें ना बस खुद को। मुझे हाथ मत लगाओ प्लीज, वहीं जाकर खड़ी रहो। क्यों ना मैं ये ड्रेस पहन लूं? अच्छी है ना? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी भी है। और हाँ, ये सिंपल एलिगेंट भी है और आजकल ये ट्रेंड में भी चल रहा है। हाँ, कुछ ब्यूटीफुल सा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये हनबे का डिजाइन होगा ना? नहीं, ये एक फेमस डिजाइनर का है, आप उसे नहीं जानती होंगी। बिल्कुल। एग्रीमेंट तोड़ना चाहती हो क्या? किस तरह से चुप हो जाओ।
शर्म है। चल क्या रहा है? सॉरी, लगता है इसकी तबीयत खराब है, मैं इसे ले जाता हूँ। आई एम सॉरी। अब कहो कौन है यहाँ पर शाय? मिस्टर मैटवे? हाँ, पर मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। चलो अब। मैं तुम्हारे साथ चल भी नहीं पा रही हूँ, ये हील्स बड़ी अजीब है। तुम्हें कार नहीं चलानी? मैं चलाऊं? हाँ। नहीं। पर क्यों? वो बहुत फास्ट कार है, मैं उसे नहीं चला पाऊंगी। अच्छा, तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, ये लो। तुम्हें पसंद आई? बस ज्यादा तेज मत चलाना। डर गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। मजा आ रहा है। जो पहले अपना हाथ हटाएगा वो हार जाएगा। ओके। अपनी आंखें खुली रखो प्लीज। हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। हे, बस करो प्लीज। क्या? सामने देखो। आंखें, अपनी आंखें बंद मत करना। अब ये क्या मुसीबत है? चलो, मुझे अपने पेपर्स दिखाओ और कार से बाहर निकलो। हैरी, प्लीज मुझे थोड़ी देर सोने दो। सोने दो ना। तुम्हें मूर्तियां पसंद है? हाँ, लेकिन मुझे उन्हें कहीं ढकेलना ना पड़े तो। हेलो। गुड आफ्टरनून, मैथ्यू व्लादिमीरोविच। हाय कटेंगा, काफी अच्छी लग रही हो। ओह, थैंक यू। नया टैटू है? हाँ, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए सब रेडी रखा है। तो चलो, कपड़े उतारो। मतलब तुमने मेरी जैसी सेक्स डॉल बनाने का सोचा है? ऑलमोस्ट। बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो पहले तुम जाओ, मिस्टर मैटवे। जैसा तुम कहो। चलो कटेंगा। कैसी हो?
हाय क्यूटी। हे हेलो। Stars upon the mountain, take my hand, fly with me through the time and link the fire. Close your eyes, run away. You're my only. तुम्हारा दिन अच्छा हो। थैंक यू। तो आज शाम को कुछ रोमांटिक हो जाए मिस एला? हाँ क्यों नहीं, कैटिंका या जाना के साथ? मॉस्को के सबसे बेस्ट शेफ के साथ। मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम वेजिटेरियन नहीं हो ना? मीट खाओगी ना? मैं स्टूडेंट हूँ। तो ठीक है। ओह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। नहीं सच में, ये सिर्फ क्रीम है। मीट खाकर देखो आप। ये तो बहुत ही टेस्टी है। लेकिन आलू मुझे ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट टाइम पक्का। ये क्या है? डिजर्ट। 1 2 3। ये क्या है? ये तो बेल्जियन चॉकलेट है, वेरी टेस्टी। देखो ना कितना खूबसूरत बना है इसे। तुम्ही ने कहा था ना मेरा कोई और बॉडी पार्ट होगा जो छोटा होगा, तो ये लो प्लीज। तुम्हें याद है? क्यों, हैरान हो? नहीं तो एक सिंपल सा डिनर ही तो है। ठीक है, तो फिर हम दोनों एक गेम खेलेंगे। हम ये डेजर्ट खाना शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हंसेगा वो अपनी एक विश खो देगा। वैसे भी तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर रही हूं मैं। तो फिर तुम्हें ये मौका मिलता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। रेडी? हाँ। पक्का? हाँ। गुड। आजा मेरी जान-मान। अरे उसे तो छोड़ दो। हाय, तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो हनी। तुमने इसे मिस किया ना? ये लो, हार गई तुम। अब टाइम है सरप्राइज का। अब इसे खाकर देखो और बताओ कैसा लग रहा है। मुझे कुछ नहीं कहना। इसे टेस्ट तो करो। डैड देखिए, मैं आपसे मिलने अभी नहीं आ सकती। मैंने कहा ना मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। और वानिया और ओलिया दोनों को हाय कहना मेरा, प्लीज डैड। ओके? नॉक नॉक। ठीक है डैड, मैं बाद में बात करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे डैड का बर्थडे क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे भी मैं वहां नहीं जा रही हूँ, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता। पर क्यों? वो जब से मॉम चली गई सब बदल गया। कहाँ गई?
मेरी मॉम 7 साल पहले चल बसी और सच कहूं तो मैं अभी भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। सो सॉरी। चलो ना तुम्हारे डैड से मिलते हैं। मुझे नहीं जाना है, हम बस कभी कभार बात करते हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। ओके, अगर ऐसी बात है तो हम आज से इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। आई प्रॉमिस। जरा उसका हाय मेरे लिए एक टॉप मॉडल ढूंढो। उसके साथ डील करो कि उसे किसी को सिखाना है कि पोडियम पर चलते कैसे हैं हील्स के साथ, और भी उसे काफी कुछ सिखाना पड़ेगा। थैंक यू, बाद में कॉल करता हूँ। ट्रेन? नहीं, जरा स्टीयरिंग संभालो। रेडी? हाँ। आराम से स्टार्ट करना। 1 2 3। कमॉन 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 कमॉन, हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। मुझसे बदला लिया ना तुमने? कमॉन, फिर से एक बार करते हैं। रेडी? कमॉन। हाँ हाँ। कमॉन एला। थोड़ा और जोर लगाओ। कमॉन कमॉन। रुको रुको रुको। ये तुम्हारा घर है? काफी अच्छा है। ओहो बेटी, तुम और यहाँ? तुम तो पढ़ाई करने गई थी ना शहर में, और ये क्या है? तुम अपने फियांसे को लेकर आई हो? और तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? करियर का क्या हुआ? डैड, मैट भी सिर्फ अच्छा दोस्त है। हाँ, सिर्फ जिगरी दोस्त। हेलो। ओके, चलो अंदर चलते हैं। हैप्पी बर्थडे। ये आपके लिए। ये मेरे लिए? अच्छा। हेलो, मैं ओलिया हूँ। मैटवी। और ये है वानिया। मिलके अच्छा लगा। हेलो वानिया। तो तुम क्या करते हो मैटवी? मेरा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का। और ये अच्छा, क्या हुआ? ये हमारे तो कपड़े खराब डैड हो गए। प्लीज रहने दीजिए। इट्स ओके। ओके, कोई बात नहीं। आओ, मैं तुम्हें चेंज करने के लिए कपड़े देता हूँ। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ। वाह। हाँ, सही कहा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। एला ने किसी आग के बारे में मुझे बताया था पहले। कैसी आग? उसने बताया था एक बार वो जल गई थी। वो किसी पपी को बचाने गई थी और उससे चोट लग गई। अच्छा, तो उसने तुम्हें ऐसा बताया? हाँ? वेल, हाँ। उसकी माँ नौकरी पे गई थी और मैं अपने दोस्तों के साथ काम के बाद हमेशा की तरह पीने के लिए बैठ गया था। फिर मैं घर आया, चेयर पे बैठा और वहीं सो गया, और मैं भूल ही गया कि अंडे उबालने रखे हैं। एलिया उस वक्त बहुत छोटी थी। वो स्टोव के पास गई और बर्तन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। फिर वो उबलता हुआ पानी उसके ऊपर गिर गया। बस इतना ही। ओके, चलो अंदर चलते हैं। डिनर तैयार हो गया होगा। आओ चलो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें खाना पसंद आएगा। तुम भी ना यूरा। क्या? अकेले क्यों पी रहे हो? अकेले क्यों पी रहा हूँ मतलब? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक नेचुरल मैग्नेटिज्म का एक नमूना। ये देखो तुम। हाँ, ध्यान से देखो। बढ़िया। सच कहूँ तो बचपन के बाद इस तरह की टेस्टी पाइस मैंने आज खाई है। थैंक यू। क्या तुम इसे कुछ खिलाती नहीं हो? हाँ, मॉम ने तुम्हें पाई बनाना सिखाया था ना? डैड, आप फिर से शुरू मत हो जाओ। पहली बात, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और दूसरी, खाना बाहर भी मिलता है। क्या कह रही हो? बाहर से? मतलब तुम जिंदगी भर इसलिए पैसे कमाओगी कि बाहर से खा सको? नहीं 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 नहीं, नहीं।
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, पहले जाके अनाज खरीदो और कुछ हिस्ट्री हो, उसे करने दो, सब काम करने दो, फिर जाकर उसे अच्छे से उबालो। ऐसे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तुम्हें आता है ना खाना बनाना, इसीलिए हमारी बेटी तुमसे प्यार करती है। डैड, बस करो, कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं आपसे फिर कह रही हूँ। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। हाँ, वो ओ, मुझे दो वो, ये हुई ना बात। देखो, ये क्या है? मैं तुम्हें कुछ दिखाता डैड हूँ। मत करो। अभी दिखाता हूँ। ये देखो, देखो देखो देखो। हाँ। ये रहा। हाँ, सच में बहुत देखो, फनी है कितनी ये सब फनी है लकी ये सब बचपन की है। कितनी क्यूट है, नंगू पंगू सी। और ये देखो, पाइस की बात हो रही थी ना, तो इसे देखो, पहली क्लास में थी तब से ये पॉट इसने कभी अब पॉट छोड़ा के ही साथ नहीं। वाली तस्वीरें दिखाने का क्या फायदा है डैड? पता है उसे इस पॉट के बारे में सिखाने में कितना वक्त लगा था, तुम यकीन नहीं करोगे। सच में? ये देखो, ये मेरा फेवरेट है, ये वाला। इसका पहला दिन था किंडरगार्टन में। देखो कैसे रो रही है। पता है क्यों? क्यों? उसे डर था कि कहीं हम उसे वहीं न छोड़ दें हमेशा के लिए। कितनी बेवकूफ थी ना, तुम्हें नहीं लगता? और ये वाली, ये कौन है? मुझे याद नहीं आ रही है औरत। कौन है ये? ये तो आपकी ही कोई रिलेटिव है, अच्छा। दूर की दादी है शायद। अरे इतना बोलने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? तुम सब मुझ पे ऐसे गुस्सा क्यों हो लेकिन रही उसे हो? बुरा लग रहा था ना। एला, एला, सुनो। मैं तंग आ गई हूँ, क्या हम वापस जा सकते हैं प्लीज? मुझे यहाँ नहीं रुकना है। क्यों, क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब क्या दिखाना चाहते हैं? वो बस नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी उन्होंने किसी से प्यार नहीं किया है। देखो, मेरे डैड तो सच में नाटक करते हैं, लेकिन तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ता वापस जोड़ना चाहते हैं। ये बस उनकी एक उन्हें कोशिश ये थी। सब तब करना चाहिए था जब मुझे उनकी जरूरत थी, जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। अभी मुझे इस दिखावे की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। यहाँ पर आओ। बस 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 बस, शांत हो जाओ। काम डाउन, काम डाउन। मैं हूं ना, काम डाउन। जाना, सुनो, मैंने तुमसे जो कहा था वो कैंसिल कर दो, ठीक है? हम कहाँ पहुँचे? जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या मैं चलाऊं गाड़ी? नहीं नहीं। थक गए हो? कोई परियों की कहानी सुनाओ ना। परियों की? एक बार की बात है, एक भेड़िया था। उस भेड़िए के दो सर थे। एक सर कह रहा था लेफ्ट जाओ और दूसरा कह रहा था राइट जाओ। इस तरह उसकी जिंदगी चल रही थी और एक दिन वो लोमड़ी से जा मिला और वो खूबसूरत लोमड़ी उस भेड़िए के एक सर से प्यार करने लगी और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। और फिर भेड़िए ने अपने सर को काट डाला जो लोमड़ी को पसंद नहीं था और उसे पता नहीं था कि एक सर के साथ भेड़िया जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो मर गया। ये थी वो शानदार कहानी। इस कहानी में बताने लायक सिर्फ इतना ही था। वैसे तो मुझे परियों की कहानी पसंद नहीं है, पर तुमने कहा तो मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाई। ऐसी और भी कहानियां हैं मेरे पास, एक एक करके सारी सुनाऊंगा तुम्हें। थैंक यू, बड़ी अच्छी नींद आई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गर्म कपड़े पहनो, हम एक इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं। थैंक यू। लगता है तुम कार चलाकर थक चुके हो।
जहां हम दोनों जा रहे हैं वहां ये कार पहुंच नहीं सकती। कितना सुंदर है। ये जगह तुम्हें कैसे पता? सच बताऊं? हाँ। मुझे टेलीपैथी आती है। सीरियसली बताओ ना। मैंने तुम्हारे फोन में देखा था, तुम्हें किसी आरटीओ के मैसेज आ रहे थे, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि। मतलब तुम जासूसी कर रहे थे? हाँ, कह सकती हो। ये लो, हमारी सवारी आ गई। वो हेलो। हाय। तो तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मैं 2 टिकट्स लेकर आया हूँ। सोच रहा था कल नेशनल पार्क चलते हैं। तुम वहाँ पाओगी ना? अच्छा, तुम खुश तो हो ना? देखो आर्टियम, तुम उन्हें वापस कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पहले से ही पहुँच चुकी हूँ। तुम उसी के साथ हो? और कितने दिन रुकने का प्लान है वहाँ? याद नहीं, शायद 24 घंटे है, शायद ज्यादा भी, पता नहीं। शायद मैं उसके साथ कुछ दिन और रहूंगी। तो ये है तुम्हारे उसूलों की कीमत? हाँ, प्लीज ऐसी बात मत करो मेरे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बदलने लगा है। एलिया, ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। मुझे मत सिखाओ। मैं कल ही उससे बात करूंगी और सब ठीक हो जाएगा। देखो एला, मैं बस तुम्हें उससे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम अपनी मुर्गियां बचाओ, ओके? मुझे नहीं। सब ठीक है? हाँ। ये लो, खाओ, संभल के, घर में। याद है तुम्हारे घर की एक पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई थी और तुमने कहा था कि वो उतनी खास नहीं है। वो तुमने ही बनाई थी ना? तुम्हें कैसे पता? बस समझ गई। पता नहीं, मुझे तो वो बेकार लगी। पहले मेरी वो हॉबी थी बस। तो शायद कंस्ट्रक्शन भी हॉबी है तुम्हारी। पता नहीं, शायद नहीं भी। मेरे लिए एक बनाओगे गिफ्ट? पर तुम तो गिफ्ट्स नहीं लेती हो ना। जिसकी कोई खास कीमत ना हो वो मैं ले सकती हूँ। Sing for love, I will sing for you, I will sing for all. Whoa, oh. Be sure I will give you my soul, I'll be giving it all. I will sing for you, I will sing for all. Whoa, oh. Got no fears, got nothing to lose.
We are here to win. We've got nothing to prove. We'll show our best moves. Whoa, oh, oh. We've got dreams. We've got hope. We've got love. We've got dreams. We've got hope. We've got love. I've been so high and low, but you stayed by my side. We're so strong together, even in the halftime. I've been so high and low, but you stayed by my side. We'll be so strong together until the end of time. We've got dreams, we've got hope, we've got love. We've got dreams, we've got hope, we've got प्लीज ऐसा मत करो। क्या हुआ? ये कोई असलियत नहीं है, ये बस एक गेम है। पर क्यों? क्या हुआ? मैं ये नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक्स। आज आखिरी दिन है, तो आज हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। मैं तुमसे कुछ बोलूं? तो हाँ बोलो। तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाओगे? तुम आज आखिरी दिन बर्बाद करना चाहती हो क्या? ये है शून्य। नमस्ते। हे हाय। कैसे हो तुम लोग? दे दीजिए। डैड, इससे मिलो। ये है एला। ये मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहली बार हमारा बेटा गर्लफ्रेंड को मिलवाने लाया है। लेकिन आप मुझे इसकी गर्लफ्रेंड क्यों समझ रही हैं? क्यों, सच में? क्यों, मतलब क्या एक बेटा अपनी माँ के साथ नहीं सो सकता है? क्यों बताओ? वेल, ये बेटा 40 का है और ये इसकी बस माँ करो। आओ मेरे साथ अंदर चलो, हम चलकर कुछ खाते हैं। मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। और ये देखो, ये मेरे पति ने बनाया है। उन्हें प्रोजेक्ट्स पे काम करना अच्छा लगता है। इम्प्रेसिव। सॉरी, मैं अचानक आ गया, मैंने आपको बताया नहीं। कुछ खाने के लिए मिलेगा? अरे डोंट वरी, हमने तो किंग क्रैब भी बनाया है आज। वाह, आप भी ना डैड। लो, मेरे प्यारे बेटे के लिए कुछ भी। वैसे उसका फिगर बहुत अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में अच्छा फिगर है। हाँ, जरा देखो तो सही, क्या कमाल की कमर। बस करिए। मैंने सुना है कि तुमने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है,
मेरे डैड पैलेट्स बनाते हैं। पैलेट्स बनाते हैं? किस चीज के? लकड़ी के। बहुत बढ़िया। क्यों ना मैं तुम्हारे डैड को एक अच्छी जॉब दे दूं और... डैड मसीहा बनने की एक्टिंग बंद करिए। हाँ, शायद तुम्हारे डैड मसीहा ना हो, लेकिन वो कम से कम तुम्हें हमेशा तुम्हारे सभी कामों में सपोर्ट तो करता हूँ। मैंने तुम्हारी उस प्रोजेक्ट में भी तो काफी मदद की थी ना, वो लिविंग बैटरीज वाला था। कैसा प्रोजेक्ट? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन के बाद अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया था। उसने एक फ्लैश लाइट की खोज की थी जिसे जमीन के नीचे दफना दो तो किसी की आहट से जलने लगती थी। फोटोसिंथेसिस का कैसे यूज करे इसकी खोज की तुमने? अगर एग्जैक्टली कहूँ तो जंगल के कचरे में जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पड़े होते हैं उनसे। ये तो अच्छी बात है। हाँ ये सच है, लेकिन वो हमारे क्लाइमेट में काम नहीं करते। अरे रहने भी दो, उसका क्लाइमेट से क्या वास्ता। तुम जानते हो इस देश में किसी इनोवेशन को डेवलप करने से कौन सी चीजें रुकती है? ये क्लाइमेट नहीं बल्कि 4 फैक्टर्स: एटम, विंटर, स्प्रिंग और समर। मुझे इस बात का यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी हमारा फ्यूचर है। ओह बेचारे, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। तुम्हें शायद नहीं पता कि पॉल्यूशन की असली वजह क्या है। वो है सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरीज बनाना और जानती हो कि उसकी एनर्जी पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि जो लोग ऐसी चीजें बनाते हैं और साथ ही जैसे मैटवे की विश है टावर बनाने की, उन्हें ऐसे दूसरे लोग रोक लेते हैं जो ख्वाब देखना छोड़ चुके होते हैं। ऐसे लोग बहुत मतलबी होते हैं। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता हूँ? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे घर बनाने हैं, क्योंकि साथ में मुझे कई लोगों को जॉब भी देनी है सोसाइटी के लिए जो कि यूजफुल है। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम क्या करती हो? डैड, पता नहीं इस जनरेशन को आजकल क्या हो गया है। किसने ऐसी वाहियात बातें बताई है तुम्हें? तुम पागल सन की इकोलॉजिस्ट लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ ऐसे पोस्टर लेकर घूमते रहते हैं, पेड़ बचाओ, धरती बचाओ और पता नहीं क्या क्या। जरा खुद को देखो, इतना मेकअप लगाती तुम्हें पता है कहां से बनता है? बस भी करिए डैड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपने गलत बात की इसे, माफी मांगी इससे। अभी आपने जो भी कहा है गलत कहा है, माफी मांगिए इससे। एला से माफी मांगिए डैड, इसी वक्त। शांत हो जाओ। मुझे जरा इसका नाम बताना। एला। मेरी प्यारी सम्मान्य एल्विरा, क्या तुम मुझे ना समझकर माफ कर दोगी बेटा? ये दोबारा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच कहूं तो मैं तुम्हारे साइड हूं बेटा। अच्छा सुनो, तुम इसे जाकर अपना घर दिखाओ। मैं और तुम्हारे डैड मिलकर डेजर्ट बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आ जाओ एला। हाँ आ जाओ। थैंक यू। चलो ऊपर चलते हैं। तुम भी ना। जरा उसे भी तो देखो। ये सब क्या था? अरे उसके स्वागत के लिए हमने ये केकड़े मार दिए और ये पेड़ों के लिए लड़ रही है। काश कि ये केकड़े जिंदा हो जाए और ऐसे इकोलॉजिस्ट के ऊपर चढ़कर उन्हें काट खाए। तो ये है हमारा 3rd फ्लोर। यहाँ पर एक बिलियर्ड रूम है, एक सिनेमा हॉल, एक विंटर गार्डन और यहाँ है टेरेस पर जाने का रास्ता। और ये है डैड का केबिन और इसके साथ अटैच है एक बाथरूम।
चाहे जो भी हो जाए तुम वो टावर बनाओगे, है ना? मुझे अपने घर वापस ले चलो प्लीज। तुम्हारी ड्यूटी है मेरी सारी विशेष पूरी करना। एला प्लीज मुझे माफ कर दो, 5 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? तुम मुझे कॉल करना बंद करोगे प्लीज? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो। फैंटास्टिक। ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता है। पर क्या पता, और उस पर लिखा था कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। मुझे बताओ, क्या तुम दूसरा एक्सपर्टाइज हायर कर सकते हो वित्सा टावर के लिए, जो जमीन वगैरह के बारे में अच्छे से जानता हो? मैट्वे, मैट्वे, हे, ये सब क्या है? हाँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहीं तुम्हारे उस सो कॉल्ड प्यार ने तुम्हारा ब्रेन वॉश तो नहीं किया? ये सब आखिर चल क्या रहा है? बोलो बेटा। क्या चाहिए आपको? तुमसे बात करनी है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जानते हो मैट्वे, वो ट्रॉफम धनुषिस, वो जो इंजीनियर था ना, उसने डेविड ने उसे फंसा दिया और वो गधा गंदी नाली का कीड़ा निकला।
उसने जाली जांच परख की थी, हमें बेवकूफ बनाया। आप सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सही। मेरी भी जांच कराई? हाँ बिल्कुल, और इसीलिए तुम्हें खुद को संभालना होगा बेटा, और इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना होगा हमें। उसी बात है यार। देखो अब तो वो कैंसिल नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सब कुछ बना लूंगा। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसमें इसमें 16 फ्लोर्स होंगे। लिमिट ऑफ पॉसिबिलिटी के तहत आपको ये पसंद कैसे आ गया डैड? तुम्हारे पास कोई और आइडियाज हैं क्या? हमें उस दलदल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम ऐसा दिखा देंगे। और क्या करेंगे? तुम मदर नेचर के साथ नहीं लड़ सकते हो बेटा, चलो हिम्मत मत हारो, खड़े हो जाओ। अब ये करने के लिए कहा था क्या? मैं अपना वो ये सब हटाओ, क्या कर रहे हो तुम? होश में हो, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ डैड जवाब दीजिए, ये सब असल में हुआ क्या? आपने अपने ही बेटे को धोखा दिया है ना? आपको क्या लगा मिस्टर व्लादिमीर? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या मैथ्यू, तुम ये क्या कह रहे हो? चलो मैं ही आपको बताता हूं। आपने इस जमीन को काटने का सोचा था ना, लेकिन परमिशन नहीं मिली, और फिर आ गया आपका बेटा, जिसने फिर आपसे कहा कि डैड चलो मैं वहां पर एक कूल टावर बनाता हूं, पर किस्मत उस पित्सीविस्की पार्क में, और आपने तुरंत ही सब बंदोबस्त करवा दिया है ना डैड? डैड आपने कहा जा मेरे बेटे उस जमीन पर कब्जा कर ले, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरा बाप हूं, तू कुछ भी कर सकता है चाहे जो हो जाए। आपने यही कहा था, याद है ना आपको? आपको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उस जमीन पर कोई टावर नहीं बनाया जा सकता। आपके लिए तो इंसानों की जान की कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी मोल नहीं है डैड। आपको जिस इंजीनियर का नाम तक ठीक से याद नहीं, वो हमें फंसाने के लिए वहां पर आ गया डैड। ये आप क्या बात कर रहे हैं मुझसे? फिर आप मसीहा बन के मेरे पास आते और कहते कि मैं वहां पर 16 माले का एक टावर बनाऊंगा, उस जगह पर जिसमें मैं टावर बनाना चाहता था डैड। मैं वहां पर टावर नहीं बना पाया डैड। माफ कर दो मुझे, ऐसी बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं है बेटा, मैं गलत था, मैं थोड़ा ज्यादा बोल के, मुझे माफ कर दो। लेकिन सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही था, ये सब तुम्हारे भले के लिए था। मैंने तुम्हें बड़े नाजों से पाला है बेटा, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाया। डैड आप जानते हैं डैड, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। अब आप पहाड़ में जाइए। एला, 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 हाय। ठंड ज्यादा है ना? मेरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। मैं अब जमीन नहीं बेचूंगा। तुमने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही था। वहां पर दलदल ही है। ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल वो जगह कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। हो सकता है मेरे डैड ही वो जगह खरीद ले। सब खत्म हो गया मेरा, मैं कंगाल हो गया हूं। अब मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगा। ऊपर वाला जाने कि मैं कहां रहूंगा। कोई मुझे पनाह देगा भी या नहीं। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब असली था। मुझे माफ कर दो। गुड बाय। गुड बाय।
कितना वक्त लगेगा? क्यों, तुम्हें बड़ी जल्दी है? रिलैक्स रिलैक्स। हंस क्यों रही हो तुम? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें इसमें मजा आएगा। एक लंबी सांस लो। क्या तुम ठीक हो? हाँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है।